आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, जिसमें हमने कल सस्य विज्ञान एवं मृदा का सिलेबस डिस्कशन किया था। आज हमारा सिलेबस का टॉपिक है सीड्स, बीज के ऊपर आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। आज का बीज का क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले देखते हैं सीड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी सीड्स है उत्तम क्वालिटी का, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उत्तम सीड्स के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से गुण हैं उत्तम सीड्स के। उत्तम बीज में कौन कौन सा, सबसे पहला जो गुण है वो है उसकी बीज की आनुवंशिक शुद्धता। उसके आनुवंशिक रूप से वह शुद्ध है या नहीं है। तो बीज की सबसे पहले आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक्स प्योरिटी। उसके बाद हम उसकी देखेंगे भौतिक शुद्धता। दूसरा हम देखेंगे उसकी सीड्स की भौतिक शुद्धता, बीज में किसी भी प्रकार का कूड़ा कंकड़ इत्यादि तो नहीं है। उसके बाद हम अगले देखेंगे बीज की ओज देखेंगे कि बीज कैसा है, उसकी चमक कैसी है, या बीज कमजोर तो नहीं है, सूखा तो नहीं है, उच्च गुणवत्ता 80 होना चाहिए। उसके बाद उच्च अंकुरण क्षमता, तो उच्च अंकुरण क्षमता अगला देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम कि बीज की अंकुरण क्षमता कैसी है, वो समय पर उग रहा है या नहीं उग रहा है, या उसमें अंकुरण होने में अधिक समय लग रहा है, या अंकुरण हो ही नहीं पा रहा है। तो उसको देखेंगे हम उच्च अंकुरण क्षमता में। इसके बाद नमी की मात्रा देखेंगे। नमी की मात्रा हम क्या देंगे, सीड्स है जो उसकी उपयुक्त नमी की मात्रा होती है, उससे ज़्यादा नमी या उससे कम नमी तो नहीं है, बीज को उपयुक्त नमी पर ही सुखाया गया है, तो उसकी मात्रा देखेंगे। जैसे सामान्यतः जो बीज होता है उसमें नमी की मात्रा 10 से 12% होती है। अगर उससे परसेंट नमी की मात्रा होगी तो बीज क्या होगा, सड़ने लगेगा, उसमें फफूंद लग जाएगी। इसके बाद नमी की मात्रा के बाद देखते हैं रोग मुक्तता। रोग मुक्तता, जो भी हम सीड्स ग्रो कर रहे हैं, फसल के रूप में उगा रहे हैं, वो रोगों के प्रति रेसिस्टेंट है या नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का रोग तो नहीं लगा हुआ है, तो उसकी रोग मुक्तता देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैच्योरिटी, परिपक्वता। तो जो सीड्स है उसकी मैच्योरिटी स्टेज क्या है, वो समय पे मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम मैच्योरिटी में देखेंगे, परिपक्वता में देखेंगे। फिर अगला वास्तविक उपयोगिता मान। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो फसल है उसका या सीड्स है उसका वास्तविक उपयोगिता मान क्या है। कॉमनली देखें तो सीड्स का जो वास्तविक उपयोगिता मान होता है वो होता है 75। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है सीड्स है उसकी जीवन क्षमता। जो भी सीड्स है उसकी जीवन क्षमता कितनी है, कितने वर्ष तक वो अपना सरवाइव कर पाता है, तो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सीड्स में हम क्या देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद उत्तम बीज के क्या क्या गुण हैं, जैसे आनुवंशिक शुद्धता हुआ, भौतिक शुद्धता हुआ,
बीज ओज हुई, उच्च अंकुरण क्षमता हुआ, नमी की मात्रा हुई, रोग मुक्तता हुआ, अगला मैच्योरिटी हुआ, परिपक्वता, फिर उसके बाद वास्तविक उपयोगिता मान और बीज की जीवन क्षमता। ये बीज के उत्तम बीज में गुण होने चाहिए जो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि बीजोत्पादन। अगला टॉपिक है बीजोत्पादन। हम जो बीज उत्पादन करते हैं तो वो बीज किन किन श्रेणियों से होकर गुजरता है, कितने प्रकार से होता है बीज उत्पादन, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बीज उत्पादन हम करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो सीड्स आता है वो आता है हमारा मूल केंद्रक बीज। बीज निर्माण की श्रेणी में मूल केंद्रक बीज आता है जिसको हम न्यूक्लियस सीड्स भी बोलते हैं। पहला जो हमारा बीज उत्पादन करने की श्रेणी में पहला सीड्स आता है मूल केंद्रक बीज जिसको हम न्यूक्लियस सीड्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जिसको हम ब्रीडर बीड सीड भी बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है तीसरा आधार बीज। और प्रमाणित बीज। तो बीज निर्माण की सबसे प्रारंभिक अवस्था जो मानी जाती है वो मूल केंद्रक बीज न्यूक्लियस सीड्स। उसके बाद जो बीज बनता है वो बनता है प्रजनक बीज जो कि मूल केंद्रक बीज के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगला जो सीड्स बनता है वो है आधार बीज, इससे बनता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जो है सबसे प्रजनक नहीं प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज जो है सबसे प्रमाणित बीज है जो किसान फसल बोते हैं वो प्रमाणित बीज होते हैं। इसके बाद आता है उत्तम बीज उत्पादन की तकनीक। किन किन तकनीकों के द्वारा उत्तम सीड्स उत्पादन किया जा सकता है उनके बारे में हम देखते हैं। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है जिसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी तकनीकें जिनके द्वारा हम उत्तम बीज उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखें हम उत्तम बीज उत्पादन के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले किसी भी क्रॉप का हम क्या करेंगे सीड का चुनाव करेंगे, बीज का चुनाव करेंगे। अब हमने सीड्स का चुनाव तो कर लिया। सीड्स के चुनाव के बाद शुद्ध आनुवांशिक या फिजिकली आनुवांशिक रूप से हम शुद्ध बीज उत्पादन करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी। अब पृथक्करण दूरी क्यों देखेंगे कि मान लीजिए कोई क्रॉप हमने उगा रखी है और उसी क्रॉप के बगल में सेम क्रॉप की अन्य वैरायटी या वही सेम वैरायटी लगी है और उसके परागण अगर हम जो बीज का चुनाव कर रहे हैं बीज उत्पादन कर रहे हैं उस पर परागण गिरेंगे तो हमारे प्रोडक्शन है बीज का उत्पादन अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी ऐसे करेंगे कि पास में कोई अन्य फसल उसी सेम फसल के कोई अन्य फसल ना लगी हो। तो उसके लिए क्या करेंगे खेत का चुनाव।
तो पृथक दूरी के हिसाब से हम खेत का चुनाव करेंगे। मान लीजिए कोई ये खेत है और इसमें कोई भी फसल लगी है हमारे, और सेम खेत यहाँ है, इसमें भी सेम क्रॉप है, तो इनकी वैरायटी अलग अलग है, फसल सेम है, तो इनका क्या होगा, पोलन परागण एक दूसरे पर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा शुद्ध बीज उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम कि ऐसे एरिया का चुनाव करेंगे जहां हम फसल उगा रहे हैं उसके आसपास सेम फसल ना हो, उसी को हम पृथक्करण दूरी कहेंगे, उसी के हिसाब से हम खेत का चुनाव करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अन्य सस्य क्रिया करेंगे, जो खेती में होने वाली जो अन्य क्रियाएं पृथक्करण दूरी बीज का चुनाव करने के बाद करेंगे। अन्य कृषि क्रियाएं, लास्ट स्टेज है इसकी गहाई। तो ये 4 स्टेज हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक तकनीक का यूज करते हुए हम उत्तम बीज उत्पादन करेंगे। इसके बाद आता है बीज की सुषुप्त अवस्था। तो बीज की सुषुप्त अवस्था को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या तीसरी पलक। तो सुषुप्त अवस्था, डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बीज की सुषुप्त अवस्था। तो ये 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और बालिका। 3 प्रकार की सुषुप्त अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद आता है सुषुप्त अवस्था जो होती है, इसको तोड़ने या भंग करने के, समाप्त करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। क्या क्या पॉइंट है उसमें। सबसे पहला, भंग करने के उपाय या तोड़ने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम सुषुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं। तो पहला है प्रकाश का यूज करके। इसके बाद तापमान से, पोस्ट मैच्योरिटी, लेट परिपक्वावस्था, एस्केरिफिकेशन, खुरचकर, और केमिकल रसायनों का यूज करके। तो प्रकाश का उपचार करके भी क्या कर सकते हैं, प्रकाश के द्वारा उपचार करके हम डोरमेंसी तोड़ सकते हैं, या टेम्परेचर, यानी कुछ सीड्स हैं जो डोरमेंसी में चला गया है, मतलब एक तरह सुषुप्त अवस्था में चला गया है, तो उसको तेज धूप में रख करके उसकी डोरमेंसी भंग की जा सकती है। उसके बाद पश्चिम मैच्योरिटी, यानी फसल को लेट बोएंगे, कुछ फसलें जो होती हैं लेट मैच्योर होती हैं। उसके बाद स्कैरिफिकेशन, जो कुछ फसलों में सीड्स क्या होते हैं, कठोर सीड्स होते हैं, तो उनके कठोर आवरण को खुरच करके स्कैरिफिकेशन के द्वारा हम डोरमेंसी भंग कर सकते हैं। और अगला रसायनों के द्वारा। तो ये हमारा सीड्स के ऊपर सिलेबस डिस्कशन था। इसके बाद हमारा चालू होगा सस्य विज्ञान, जो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने सिलेबस देखा, अब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में जानते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी,
एग्रोनॉमी को हम देखें तो एग्रोनॉमी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एग्रोस, दूसरा नॉमोस। एग्रोस प्लस नॉमोस, जिसमें हम देखें एग्रोस का जो अर्थ है वो है भूमि, भाई नॉमोस का प्रबंधन। देखा हमने एग्रोनॉमी जो शब्द है दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्रोस नॉमोस। एग्रोस का अर्थ है भूमि और नॉमोस का अर्थ है प्रबंधन, अर्थात भूमि के प्रबंधन की जो प्रक्रिया है हम उसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है, भूमि के प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, वैज्ञानिकों ने क्या डेफिनेशन दी है, तो वैज्ञानिकों का कहना भी यही है, फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन क्या है, क्या है एग्रोनॉमी, फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन प्लस मृदा प्रबंधन। तो क्या है एग्रोनॉमी डेफिनेशन, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों, अब ये जो हैं इनके सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांतों एवं क्रियाओं, तो देखा हमने क्या है डेफिनेशन, फसल उत्पादन मृदा प्रबंधन के सिद्धांत एवं क्रिया का अध्ययन ही क्या है, अध्ययन ही क्या है, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस नॉमोस। एग्रोस का अर्थ भूमि, नॉमोस का अर्थ प्रबंधन, अर्थात भूमि का प्रबंधन क्या है, एग्रोनॉमी है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखें, फसल उत्पादन मृदा प्रबंधन के क्या है सिद्धांत और एक क्रिया को हम क्या करें, एग्रोनॉमी कहते हैं। इसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने सिलेबस में अगला टॉपिक देखा था इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है, सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट में देखें हम, तो सबसे पहले जो सस्य विज्ञान है आर्ट के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और व्यापार व्यवसाय, इन तीनों क्षेत्रों में, यहाँ व्यवसाय लिख सकते हैं, तो इन तीनों क्षेत्रों में सस्य विज्ञान का विशेष महत्व है। साइंस के रूप में अपना इसका अलग महत्व है, व्यवसाय के रूप में तो अलग महत्व है ही इसका, और आर्ट्स के क्षेत्र में भी मनोरंजन का साधन भी है एग्रीकल्चर। मान लीजिए कोई उद्यान है तो उसमें कोई जो व्यक्ति हार्ड परिश्रम करके आया है उसके लिए वहाँ कोई भी एक्टिविटीज करना उसके मनोरंजन का साधन है। उसके बाद आता है इसमें कि जो सस्य विज्ञान के अध्ययन से हम जलवायु मृदा इनसे संबंधित हम अध्ययन करते हैं, और उनके अध्ययन से क्या है हम अनुसंधान के क्षेत्र में भी जा सकते हैं या अन्य क्षेत्र में जा करके हम अध्ययन कर सकते हैं, तो हमारे रोजगार का भी साधन बनता है जिससे। तो क्या है, जल हुआ, वायु हुआ, भूमि एवं पौधे क्या करते हैं, वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब इनका हम स्टडी करेंगे या अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं, तो इनमें हमारा क्या है बहुत महत्व है। इनका स्टडी करके हम इन सेक्टर्स में जा सकते हैं, अपना स्कोप
क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, अगर हम मान लीजिए एग्रोनॉमी के उस सेक्टर में काम करें, जैसे वहाँ जहाँ भूमि प्रबंधन हुआ, बीज हुआ, खरपतवार नियंत्रण हुआ, उनके प्रोटेक्शन, संरक्षण, खाद बीज से संबंधित स्टडी करके भी हम सस्य विज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे भूमि प्रबंधन, बीज हुआ, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण आदि की जानकारी हमको मिलती है, एग्रोनॉमी में हमको। तो इसकी जानकारी हमको, अगर इनकी हम जानकारी, भूमि प्रबंधन की हमको जानकारी है कि भूमि प्रबंधन कैसे करना है, तो हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, अच्छी प्रकार से फसल का उत्पादन कर सकते हैं, फसल बो सकते हैं। उत्तम बीज की हमको जानकारी होगी अगर हमने सस्य विज्ञान का अध्ययन किया है। खाद उर्वरक की अच्छी तरह जानकारी होगी, सिंचाई कब करनी है, कब नहीं करनी, कौन कौन से खरपतवार नाशी का यूज करना है, पौध संरक्षण में किस केमिकल का यूज करना है, सभी की जानकारी हमको होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो सस्य विज्ञान के लिए। इसके बाद अगला देखें हम, अगला महत्व क्या है, कि अगर हमने सस्य विज्ञान की जानकारी है तो हम क्या करेंगे, गुड प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन ले सकेंगे, गुड प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, गुणवत्ता अच्छी होगी, गुणवत्ता, गुड क्वालिटी, अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी गुणवत्ता होगी। और क्या होगा हमारा, अगर इसके क्षेत्र में हम क्या करेंगे, आधुनिक कृषि अपना सकते हैं। आधुनिक कृषि कैसे, कि अब तक जो हमें परंपरागत कृषि करते आ रहे थे, जिससे क्या होता था, संसाधनों हमारे पास सीमित थे या संसाधनों की जानकारी नहीं थी। तो हम क्या है, सस्य विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो हमको कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी होगी, और उन यंत्रों का हम जब एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो अधिक प्रोडक्शन हो सकता है आधुनिक तरीके से। वहीं देखें अगला, कि हम इनकी सस्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो न्यू वैरायटी का भी हमको नॉलेज होगा। हम नई वैरायटी, अधिक उत्पादन, अधिक प्रोडक्शन देने वाली, उच्च गुणवत्ता वाली हम वैरायटी बो सकते हैं। तो इन सब की हमको जानकारी कब होगी, जब हम सस्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखें हम कि अगर हमको सस्य विज्ञान में अध्ययन करें और हमको प्राइमरी जो रॉ मटेरियल है उनके द्वारा जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो उनकी जानकारी मिलेगी तो हमको क्या है, बिजनेस या उद्योग खोलेंगे। बिजनेस व उद्योग खोलने से क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो क्या होगा, कच्चे माल की आपूर्ति, होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये था। अब इसके बाद हमारा सस्य वैज्ञानिक डेफिनेशन हमने देखी, महत्व देखी। उसके बाद हमारा आता है अगला स्कोप, कि सस्य विज्ञान का क्या क्षेत्र है, क्या स्कोप है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो
तो सस्य विज्ञान के स्कोप के बारे में बात करें, हमने सस्य विज्ञान का स्कोप 4 चरणों में देखना है। पहला कृषि के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में और उद्योग और एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हम देखेंगे। कौन कौन सा है? स्कोप को हम 4 क्षेत्रों में देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में, नियोजन में, उद्योग में, व्यवसाय में। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी, उसका मूल आधार क्या है? फसल उत्पादन। अगर फसल उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग नहीं होगा और व्यवसाय भी नहीं होगा। फसल उत्पादन व्यवसाय के लिए तो बहुत ही जरूरी है। और नियोजन के क्षेत्र में आ जाता है हमारा सेवा क्षेत्र। जो भी सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में हम सर्विस देते हैं वो नियोजन के क्षेत्र में आता है। बाकी का उद्योग हुआ या व्यवसाय हुआ वो फसल उत्पादन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो फसल उत्पादन क्या है, इसको देखें। फसल उत्पादन का फसल उत्पादन फसल उत्पादन तो फसल उत्पादन में देखिए मेन स्तंभ जो है क्या है? फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का मुख्य अंग मुख्य अंग माना जाता है इसको। फसल उत्पादन को मुख्य अंग माना जाता है क्योंकि सभी व्यवसाय सेकेंडरी हुआ, टर्टियरी हुआ, टर्टियरी जो भी व्यवसाय है सब किस पर डिपेंड करते हैं? उद्योग व्यवसाय सभी फसल उत्पादन पर निर्भर करते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि फसल उत्पादन से हमको कच्चा माल मिल रहा है। कच्चा माल के माल से हम द्वितीय वस्तुएं बनाते हैं जो कि अन्य व्यवसाय में, उद्योगों में काम आती हैं। तो क्या है? मुख्य अंग है फसल उत्पादन। कृषि का सबसे मुख्य अंग है। राष्ट्र की प्रगति देखें हम, वो किस पे डिपेंड करती है? फसल उत्पादन पर। फसल उत्पादन पर राष्ट्र की जो है प्रगति डिपेंड करती है। जैसे फसल उत्पादन हुआ यानी खाद्यान्न उत्पादन, राष्ट्र की जीविका के लिए सबसे मुख्य है भोजन। भोजन यानी खाद्यान्न उत्पादन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। उसके बाद उत्पादन हुआ या खाद्य का प्रोटेक्शन, उसकी खाद्य सुरक्षा फसल उत्पादन पर डिपेंड करती है। फसल उत्पादन के लिए क्या करते हैं? तो फसल उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे? सस्य क्रिया करेंगे। अब सस्य क्रियाओं में देखें हम कौन कौन से सस्य क्रिया करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम खेत की तैयारी करेंगे। फसल उगाने के लिए क्या करेंगे, खेत की तैयारी, खेत की तैयारी करेंगे। खेत की अब तैयारी हमने कर ली तो अब क्या करेंगे, फसल का चुनाव, फसल का चुनाव करेंगे, कौन सी फसल बोए, किस्म चुनाव करेंगे, कौन सी किस्म बोए जो अधिक उत्पादन दे सके। तो उसके बाद क्या करेंगे, किस्म का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ वेराइटी। उसके बाद क्या करेंगे, किस्म चुनाव के बाद क्या करेंगे, बुवाई, बुवाई कर दी। अब उसके लिए न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए वो अवेलेबल करेंगे, उनका प्रबंधन करेंगे। अगर फसल में खरपतवार लग रहे हैं उनका कंट्रोल करेंगे। उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई करेंगे। मतलब फसल में रोग लग रहे हैं तो उनका संरक्षण करेंगे, कटाई या गहाई और स्टोरेज, भंडारण। तो क्या है, फसल उत्पादन जो है, कृषि का मेन आधार फसल उत्पादन ही है। फसल उत्पादन पर टिकी हुई है जो भी एग्रीकल्चर है। राष्ट्र की प्रकृति का साधन क्या है, फसल है, उसकी उत्पादकता हुआ, खाद्य सुरक्षा हुआ, खाद्यान्न उत्पादन हुआ। तो राष्ट्र की प्रकृति किस प्रति, खाद्यान्न। सस्य क्रियाएं देखें, फसल उत्पादन के लिए हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, किस्म का चुनाव कर रहे हैं, इसकी बुवाई कर रहे हैं, पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पौध संरक्षण कर रहे हैं, कटाई गहाई और भंडारण कर रहे हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है, कृषि उत्पादन में 2 टाइप्स देखें। एग्रीकल्चर 2 टाइप्स की होती है। चाहे अविकसित देशों की बात करें या गरीब वर्ग की बात करें तो क्या करते हैं, ये ओनली जीवन निर्वाह के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं। अविकसित जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, जीवन निर्वाह। कई विकासशील एवं विकसित देशों में देखें जो थोड़े अमीर या मिडल कंडीशन में है, मध्य स्थिति में है, विकासशील या विकसित में देखें तो ये क्या करते हैं, अपने मुनाफे के लिए प्लस में जीवन निर्वाह, इन सभी के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये था हमारा सस्य विज्ञान का स्कोप का पहला चरण बिंदु, फसल उत्पादन में क्या स्कोप है। तो फसल उत्पादन में देखें कि कोई फसलों उत्पादन का मुख्य अंग माना जाता, फसल उत्पादन जो है कृषि का मुख्य अंग माना जाता है। कोई भी राष्ट्र हुआ उसकी प्रकृति या जीडीपी में भी फसल उत्पादन का विशेष महत्व होता है। कोई भी व्यवसाय है फसल उत्पादन पर निर्भर करता है कच्चे माल के तौर पर। वही देखें हम कि फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं उनके बारे में हमने देखा। खेत की तैयारी हुई, किसमें चुनाव हुआ, उसके बाद बुवाई हुई, पोषक तत्व प्रबंधन हुआ, खरपतवार प्रबंधन हुआ, सिंचाई हमने देखी, पौध संरक्षण देखा, कटाई गहाई देखी और भंडारण देखा। उसके बाद फसल उत्पादन किस प्रकार का होता है किन देशों में, तो अविकसित देश जहाँ जीवन निर्वाह के लिए कृषि कर रहे हैं, वहीं विकसित देश उसको मुनाफा कमाने के लिए या जीवन निर्वाह दोनों रूपों में यूज करते हैं। ये था फसल उत्पादन। उसके बाद है अगला स्कोप नियोजन। नियोजन में क्या स्कोप है इसका देखते हैं।
अब नियोजन में क्या है कि जो राष्ट्र है, हमारा देश है, उसमें कुछ कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय हैं। उनमें शिक्षा, में अनुसंधान, शोध, प्रसार, एक्सटेंशन कृषि विश्वविद्यालयों में हो रहा है। तो देश में कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध और प्रसार, अब इनके लिए क्या होता है, विश्वविद्यालय में कृषि विश्वविद्यालयों शिक्षा, शोध और प्रसार के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। ये नियोजन के क्षेत्र में इसको इस प्रकार देखें। कृषि विश्वविद्यालय, शिक्षा हुआ, शोध हुआ व प्रसार, इन क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, हम अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद अगला हुआ, कोई बैंक है, बैंक में कृषि सलाहकार और कृषि अधिकारी, तो जो नियोजन था ये क्या है, सरकारी डिपार्टमेंट हुआ, स्कूल हुआ या अनुसंधान केंद्रों में हम इनमें कार्य करते हैं, जो कि डायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है, जो कि सेवाओं से संबंधित है, सेवा शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद क्या है, हम किसी भी उर्वरक कंपनियों में कार्य कर सकते हैं, उर्वरक कंपनियों में, जैसे इफको हुआ, क्रॉपको हुआ, इनमें हम काम कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो पहला था, नियोजन में हम कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षण पढ़ा सकते हैं, शोध अनुसंधान कर सकते हैं, प्रसार कार्य करके भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद बैंक में कृषि सलाहकार या कृषि अधिकारी के पद पर भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी कंपनी है उसमें, जैसे इफको क्रॉपको में भी हम एक कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है निंदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनी में तो अगला था निंदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनी में भी हम कार्य करके अपना इसको कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद अगला आता है जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, में सहायक रसायन बनाने वाली कंपनियां हुई, तो इनमें काम कर सकते हैं। तो ये नियोजन का क्षेत्र था। तो नियोजन के क्षेत्र में हमने देखा कृषि अनुसंधान हुआ, शोध हुआ, शिक्षा हुआ, प्रसार हुआ, उसके बाद कृषि सलाहकार हुआ, कृषि अधिकारी हुआ, कंपनियों में देखें उर्वरक कंपनी में क्रॉपको में काम कर सकते हैं, नींदनाशी रसायन बनाने वाली या प्लांट हार्मोन्स बनाने वाली, वृद्धि रेगुलेटर बनाने वाली कंपनियों में काम कर सकते हैं। ये था नियोजन के क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं हम उद्योग पर।
व्यवसाय। सबसे पहले देखते हैं व्यवसाय। पहले व्यवसाय को देखते हैं। व्यवसाय क्या है? ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा है। इसमें क्या करेंगे हम? एग्री इंडस्ट्री। कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अब हमने कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोल ली। मान लीजिए आलू की चिप्स बनाने की कोई कंपनी खोली है, इंडस्ट्री खोली है, तो उसके लिए कच्चा माल हमको कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से ही तो हमको कच्चा माल मिलेगा। आलू जो एक कच्चा माल है, किसके लिए? चिप्स बनाने के लिए। तो किस पर डिपेंड है? फसल उत्पादन पर। इसलिए व्यवसाय जो भी होता है कच्चे माल पर डिपेंड करता है। इसके तो अभी एग्री इंडस्ट्री जो व्यवसाय है। इसके बाद अगला देखें, खाद हुआ, एग्रीकल्चर के लिए खाद हुआ, या फसल उत्पादन के लिए सीड हुआ, या इसके अलावा कृषि दवाएं जैसे औषधियाँ होती हैं ना, दवा, या कृषि के लिए यंत्र, इनका व्यापार करना, ये भी व्यवसाय है। खाद बनाई हमने, रसायनों का यूज करके हमने खाद बनाई। किसके लिए बना रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए हम खाद बना रहे हैं, या सीड्स बना रहे हैं, सर्टिफाइड सीड हुआ, कृषि से संबंधित दवाई बना रहे हैं, यंत्रों का व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कृषि पैदावार व्यापार। कृषि पैदावार व्यापार क्या है? मान लीजिए हमने फील्ड पर अपनी क्रॉप उगाई कोई, उसको डायरेक्ट रूप से मंडियों में बेचना और उसकी लागत कमाना। तो ये क्या है? डायरेक्ट है। इसका व्यापार डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं फसल को बेच करके। ये भी व्यापार है, व्यवसाय है। और जैसे हमने देखा होगा मंडियों में हम देखते हैं एजेंट होता है, जिसको हम आड़तिया बोलते हैं। तो वो भी क्या करता है? एजेंट के रूप में व्यवसाय करता है। तो ये क्या है? वो भी एग्रीकल्चर संबंधित करेगा, तो वो क्या होगा? कृषि पैदावार व्यापार हो जाएगा एक तरह से। तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है नियोजन में अपना, हाँ, इसके बाद आता है उद्योग में। देखते हैं हम एग्रीकल्चर संबंधित कौन कौन से उद्योग हैं। उद्योग, अब यहाँ हम दो प्रकार के उद्योग देखेंगे। अब दो प्रकार के उद्योग कौन कौन से देखेंगे, बात करना देखते हैं। तो दो प्रकार के उद्योगों में देखें। सबसे पहला उद्योग आता है कच्चे माल से कोई सेकेंडरी उत्पाद बनाना। यानी पहला आता है कच्चे माल से उत्पाद बनाना। जैसे हम देखें, पहला तो कच्चे माल से उत्पाद बनाना। उत्पाद बनाने में। और दूसरा आता है फसल उत्पादन के लिए कोई भी सामग्री की आवश्यकता होती है, उनका व्यवसाय भी करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें उद्योग में सबसे पहले देखेंगे कच्चे माल से उत्पाद बनाने में
कि कच्चे माल से जो उत्पाद बना के हम कौन सा उद्योग कर सकते हैं। वहीं फसल उत्पादन में जो संसाधन उपयुक्त होते हैं उनसे द्वारा हम कौन से उद्योग कर सकते हैं। तो कच्चे माल से उत्पाद बनाने में सबसे पहला अपना आता है डेयरी उद्योग। अब हम डेयरी उद्योग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, पशु पालेंगे, और पशु पालेंगे तो पशुओं के लिए हमको चारे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ डेयरी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा, चारे की फसल प्रोडक्ट क्रॉप। दूसरा हमारा यहाँ आता है गुड़ या शक्कर का हम कोई भी उद्योग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए कौन सी फसल इम्पोर्टेंट होगी, गुड़ या शक्कर का हम क्या कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं। तो उद्योग करने के लिए क्या आवश्यकता होगी, शुगर कैन, गन्ना, शुगर बीट, चुकंदर। गन्ना और चुकंदर की फसलें जो है गुड़ और शक्कर उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए आप सब कच्चे माल के रूप में काम करती हैं। इसके बाद आता है वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग में पता है हमें क्या चाहिए, कॉटन, कपास। वस्त्र उद्योग के लिए हमको कपास की नीड होती है। वहीं अगला देखें हम, बीड़ी सिगरेट हुआ। इसमें किसकी नीड होगी, तंबाकू की आवश्यकता होगी बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए। इसके बाद अगले देखें हम इसी में दवा उद्योग। दवा उद्योग में क्या चाहिए हमको, औषधियाँ, जो कहाँ से मिल रही हैं, एग्रीकल्चर से। जितने भी कच्चे माल है किससे मिल रहे हैं हमको, एग्रीकल्चर से, दवा उद्योग। इसके बाद आता है हमको मसाला उद्योग। अब इसमें मसाला हमको कहाँ से मिल रहे हैं, जीरा हुआ, अजवाइन हुआ, धनिया हुआ, या इसके अलावा हल्दी, मिर्च हमको कहाँ से मिल रहे हैं, कच्चे माल के रूप में मिल रहे हैं। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, मसाला उद्योग कर रहे हैं। अब फसल में प्रयोग साधन, ये तो थे कच्चे माल जिनसे हम उद्योग कर रहे हैं। जैसे औषधियों से हम दवाई बना रहे हैं, ये मसाले इनको हम बेच रहे हैं, या तंबाकू सिगरेट उत्पादन में कपास हम किस में ले रहे हैं, वस्त्र उद्योग में ले रहे हैं, चुकंदर गन्ना हम किस में ले रहे हैं, गुड़ शक्कर उत्पादन में। तो इस प्रकार ये तो थे कच्चे माल जिनसे हम उद्योग कर रहे हैं। वहीं देखिए फसल में प्रयोग साधन, फसल उत्पादन में कौन कौन से साधन प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे कि कृषि यंत्र हुआ, उनका हम उद्योग कर सकते हैं, या अन्य साधन भी हो सकते हैं। हम जो देखते हैं वैसे, अब फसल खाद चाहिए, बीज चाहिए, और क्या चाहिए, पौध संरक्षण दवाएं। इसके अलावा वृद्धि हार्मोन चाहिए पादप के लिए। तो इन सभी में क्या है, इन सभी उद्योगों में हम जुड़ सकते हैं। बीज उत्पादन से संबंधित, खाद उत्पादन, पौध संरक्षण, रसायन, वृद्धि हार्मोन के निर्माण में जुड़ करके हम उद्योग कर सकते हैं। साथ ही साथ कृषि यंत्र, सिंचाई साधन, कृषि यंत्र आदि सभी में हम क्या कर सकते हैं, अपना उद्योग कर सकते हैं। तो ये थे हमने फसल उत्पादन देखा, नियोजन देखा, उद्योग देखा, व्यवसाय देखा। फसल उत्पादन में हमने देखा
देखते हैं अपनी बार और। तो आज हमने सस्य विज्ञान देखा। सस्य विज्ञान में सबसे पहले हमने देखा सस्य विज्ञान जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस नोमोस। एग्रोस भूमि और नोमोस यानी प्रबंधन, अर्थात भूमि का प्रबंधन ही क्या है, एग्रोनॉमी। वहीं डेफिनेशन की बात करें, जो एग्रोनॉमी है फसल उत्पादन भूमि प्रबंधन के सिद्धांत एवं क्रियाओं का अध्ययन को हमने एग्रोनॉमी कहा। अब इसके इम्पोर्टेंट की बात आई तो ये कला आर्ट्स व्यवसाय के रूप में देखा था हमने। इसके अध्ययन से हम जलवायु भूमि आदि प्रबंधन का बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम भूमि प्रबंधन, प्लांट प्रोटेक्शन, इनसे संबंधित खरपतवार नियंत्रण, खाद बीज आदि की हमको जानकारी होगी तो हम क्या है अच्छा महत्व होगा इसका, अच्छी प्रकार हम क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अब इसके अध्ययन से क्या है हम हाई प्रोटेक्शन ले सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकते हैं। और यदि हमको इसकी नॉलेज होगी क्या होगा, आधुनिक कृषि अपनाएंगे। अब तक हम परंपरागत कृषि अपनाते आ रहे थे, आधुनिक कृषि अपनाएंगे, नई किस्मों का यूज करेंगे जिससे अधिक उत्पादन हो। तो ये हमने देखा था। कच्चे माल का यूज हम सेकेंडरी उत्पाद बनाने में करेंगे ताकि हम स्कोप ग्रोथ कर सकें। इसके बाद हम स्कोप पे आए, 4 सेक्टर थे स्कोप की, क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, नियोजन हुआ, उद्योग हुआ, व्यवसाय हुआ। फसल उत्पादन में क्या देखा था, मुख्य आधार फसल उत्पादन मुख्य आधार बताया गया है जिसपे अन्य व्यवसाय भी डिपेंड करते हैं। राष्ट्र की प्रगति का सूचक ये क्या है, फसल उत्पादन। उसके खाद्यान्न की आपूर्ति किससे हो रही है, फसल उत्पादन से, तो राष्ट्र उसी पे डिपेंड है। फसल उत्पादन की क्रियाएं देखी हमने इसमें। फसल उत्पादन किस लिए किया जा रहा है, विकसित देश इसको जीवन निर्वाह में ले रहे हैं, जबकि विकासशील या विकसित देश इसको आय कमाने में ले रहे हैं। वही नियोजन में देखें, नियोजन में जो भी हम देखा, क्या देखा नियोजन में कि हमने कृषि विश्वविद्यालय उनमें शिक्षण करा के, शोध करके या प्रसार करके हम क्या कर सकते हैं, अपना स्कोप सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखा हमने कृषि अधिकारी कृषि अनुसंधान केंद्र में या बैंकों में कृषि सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं, या कृषि कंपनी हुआ, उर्वरक कंपनी, इक्को क्रॉप में काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्लांट रेगुलेटर हार्मोन्स बनाने में काम कर सकते हैं, या नींद नाशी रसायन बनाने में। इसके बाद अगला देखा हमने व्यवसाय। व्यवसाय कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोली तो उसमें कच्चे माल के रूप में मान लीजिए हमने इंडस्ट्री खोली, कच्चे माल के रूप में हमने क्या लिया, आलू, और उसके चिप्स बना के हम सेकेंडरी प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, व्यवसाय में खाद बीज आदि व्यापार कर सकते हैं, रसायनों का व्यापार कर सकते हैं, या उसका हम जो फसल उत्पादन हो रहा है उसको प्रत्यक्ष रूप से भी मार्केट में बेच करके लाभ कमा सकते हैं। ये भी एक व्यवसाय का रूप है। उसके बाद आता है उद्योग। उद्योग में हमने देखा कि कौन कौन से उद्योग में हम देख रहे हैं 2 प्रकार का। कच्चे माल से जो उद्योग किए जा रहे हैं उनको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, गुड़ या शक्कर बनाने में गन्ने या चुकंदर का यूज हो रहा है। उसके बाद देखा हमने दवा उद्योग में औषधियों का, वस्त्र उद्योग में कपास का, वही मसाला उद्योग में बहुत सी मसाले वाली फसलों का उपयोग हो रहा है, या डेयरी उद्योग में चारे वाली फसलों का विशेष योगदान रहता है। वही बीड़ी सिगरेट में देख रहे थे हम तंबाकू का। वही अगला देख फसल में जो संसाधन प्रयोग हो रहे हैं उनका व्यवसाय अलग कर सकते हैं। जैसे बीज फसल बोने के लिए आपसे है तो बीज उत्पादन कर सकते हैं, उस सेक्टर में हम जा सकते हैं। भाई खाद्य उत्पादन हुआ, उसके बाद हम पौध संरक्षण या पादप सुरक्षा के लिए जो भी हार्मोन्स बनाते हैं, जो भी रसायन बनाते हैं, वृद्धि से संबंधित हार्मोन हुआ, या सिंचाई के साधन हुए, कृषि यंत्र हुए, इनका हम व्यवसाय कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं।
तो ये था सस्य विज्ञान। इसके बाद अगला जो हमारा होगा वो होगा हमारा मृदा। मृदा जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको कम से कम दो क्लास में हम करेंगे कम से कम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।